हाय डियर फ्रेंड, SM1 स्ट्रक्चर मैकेनिक्स 1 बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोल सकते हैं। उसके रिलेटेड एक स्टूडेंट के ये डाउट थे जो आपके सामने ये क्वेश्चन है। और स्टील बार दिया है, एक स्टील बार है जिसका डायमेंशन दिया है 400 mm लेंथ होगा, 100 mm विड्थ है, 10 mm उसका थिकनेस है। इज एक्टिंग ऑन बाय ए टेंसाइल फोर्स ऑफ 150 किलो न्यूटन, मतलब उसके ऊपर टेंसाइल फोर्स लग रहा है, 150 किलो न्यूटन का टेंसाइल फोर्स लग रहा है। और वो टेंसाइल फोर्स कहाँ पे लग रहा है? पैरेलल टू 400 mm साइड जो लेंथ है ना उसके पैरेलल लग रहा है वो, ठीक है। डिटरमाइन द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बार, टेक ई दिया है और पोजेंस रेशियो की वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ पे जो वैल्यू दिया है ना गिवन, सबसे पहले तो मैं ये जो आपका स्टील बार है ना उसका डायग्राम आपको ड्रॉ करके बता दूं कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करके बता देता हूँ। आपने क्वेश्चन तो पढ़ लिया होगा, नई क्वेश्चन पढ़े हैं तो पहले एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। देखिए आपका जो डायग्राम है वो इस प्रकार है। मैं डायग्राम आपका ड्रॉ करके बता देता हूँ। वो इस प्रकार है, ठीक है। ये इस प्रकार का डायग्राम है, ठीक है। और उसका जो डायमेंशन दिया हुआ है वो डायमेंशन कैसे दिया हुआ है, डायमेंशंस में मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। डायमेंशंस के लिए अलग कलर ले लेता हूँ। डायमेंशन क्या दिया है, जो लेंथ है वो 400 है, ये 400। फिर उसके बाद से जो ये विड्थ है वो 100 है, यहाँ पर 100 है। और ये जो थिकनेस है वो कितना है, थिकनेस अगर देखेंगे तो थिकनेस कितना है, 10 है, ठीक है। 10 हो गया, ये हो गया, सब में है, ठीक है। ये में है। और जो आपका लोड है वो बोला कि 400 के पैरेलल टेंसाइल है, ये इधर से हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का आपका P है, ठीक है। ये P लोड है। अब P लोड कितना है वो चीज़ें मैं यहाँ पे बता देता हूँ। P लोड कितना दिया हुआ है, 150 किलो न्यूटन दिया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 150 किलो न्यूटन ये लोड दिया हुआ है। अब ये 150 किलो न्यूटन लोड दिया हुआ है, इस प्रकार का टेंसाइल फोर्स लग रहा है, ठीक है। टेंसाइल फोर्स एक्टिंग हो रही है। तो इसमें बोल रहा है कि इसकी चेंज इन वॉल्यूम क्या होगी, जिसमें ई की वैल्यू भी दिया है। गिवन में ई की वैल्यू दिया है कितना, 200 किलो न्यूटन पर mm² दिया हुआ है। और पोइजनस रेशियो को म्यू से इंडिकेट करते हैं, वो कितना वैल्यू दिया है, 0.33। ये वैल्यू आपको पता है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि चेंज इन वॉल्यूम जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो वो चीज़ें जान लें। चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखो चेंज इन वॉल्यूम का मतलब ये होता है डेल वी। डेल वी अपॉन वी का फॉर्मूला होता है, पहले तो ये जान लीजिए, डेल वी अपन वी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एप्सलॉन, मतलब लॉन्जिट्यूडनल जो स्ट्रेन है वो 1 - 2 म्यू होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये जो डेल वी है वही आपका क्या है, जो आपका डेल वी आपको जो दिख रहा है ये वाला, यही आपका चेंज इन वॉल्यूम है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका ये वॉल्यूम भी आपको निकल जाएगा, 400 इंटू 100 इंटू 10 करेंगे तो ये वॉल्यूम निकल जाएगा। आपका म्यू की वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा एप्सिलॉन, ठीक है। अभी ये एप्सिलॉन की वैल्यू कैसे निकलेगी वो टेक्निक मैं बता देता हूँ। एप्सिलॉन की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू अगर चाहिए तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है आपको पता ही है, सिग्मा अपन कैपिटल ई। अब इसमें देखो ये कैपिटल ई यंग्स मॉडुलस ये तो दिया हुआ है, लेकिन ये जो सिग्मा है वो नहीं दिया है। सिग्मा नहीं दिया है तो सिग्मा की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, सिग्मा अपन क्या होता है, पी अपन ए होता है, इंटू यहाँ पर ई हो जाएगा, तो स्ट्रेन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पी की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ, पी कितना दिया है, 150 किलो न्यूटन दिया है, ठीक है। उसके एरिया कौन सा लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एरिया कौन सा, जिसके ऊपर जो क्रॉस सेक्शन एरिया ऊपर लगा रहता है उसी को वो एरिया कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे फिगर पे आप देखोगे तो कौन से एरिया पे ये लोड लगा हुआ है, कौन से एरिया पे लगा हुआ है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाले एरिया पे लगा है कि नहीं, ये वाले एरिया पे लगा है। तो उसका डायमेंशन देखो 100 इंटू 10 है, तो 100 इंटू 10
लिख लेंगे उसका एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर 100 इंटू 10 लिख लेते हैं। एरिया क्या हो गया, 100 इंटू 10, ये एरिया हो गया आपका। और ई की वैल्यू दिया है 200 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर है, ये वैल्यू दिया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैल्सी में आप सॉल्व कर लो। 150 डिवाइड बाई ब्रैकेट में लिख लेना 100 इंटू 10 कर लेना, इंटू 200 कर लेना, और ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल करोगे तो आपकी वैल्यू आती है 7.5 इंटू 10⁻⁻4 आता है। 7.5 इंटू 10⁻⁻4। अभी ये क्या है, एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन यूनिट लेस होता है, तो ये चीज़ें देख सकते हैं, हाँ ठीक है, यूनिट लेस होता है। कि ये वैल्यू आ गई 7.4 इंटू 10⁻⁻4 एप्सिलॉन की वैल्यू आ गई। अब ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो। किसमें पुट करना है, ये डेल वी वाले फॉर्मूले में। डेल वी वाला फॉर्मूला क्या है, डेल वी वाला फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो क्या है, डेल वी इक्वल टू क्या हो गया, वी इंटू एप्सिलॉन इंटू 1 - 2 म्यू हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करो सारी वैल्यू। देखो वी की फॉर्मूला क्या है, 400 इंटू 100 इंटू 10, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम निकालोगे तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये आपका वॉल्यूम निकल गया। एप्सिलॉन की वैल्यू निकाले थे 7.5 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपकी वैल्यू है 1 - 2 इंटू म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.33 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अभी सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करो, जो ये 7.4 इंटू 10⁻4 आपकी कैल्सी में है ही है, उसमें मल्टीप्लिकेशन कर देना है किसके साथ, 400 इंटू 100 इंटू 10, ये मल्टीप्लिकेशन कर दिए, इक्वल आ गया 300 आया। 300 में आपने क्या कर देना है, इसमें मल्टीप्लिकेशन करो और ब्रैकेट लगाओ 1 माइनस, ये देखो 2 इंटू 0.33 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 0.66 आ जाएगा, तो 0.66 ब्रैकेट क्लोज और इक्वल कर दो। आपकी वैल्यू कितनी आ जा रही है, 102 आ जा रही है। कितना आया, 102, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम का क्या आता है, mm³ में आएगा, ठीक है। वॉल्यूम अगर आप इसको देखोगे तो mm³ में आएगा, ठीक है। ये mm³ में आ गया, ये चेंज इन वॉल्यूम, तो ये 102 क्या आ गया, mm³ में आ गया। तो ये प्लस में आया है, ठीक है, प्लस में आएगा तो ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। टेंसाइल लग रहा है तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। इतना वॉल्यूम क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर जा रहा है, ठीक है। ये 102 mm³ जितना वॉल्यूम इंक्रीज कर जा रहा है। तो इस तरीके से कैलकुलेट करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए इस तरीके से पूरा मैंने कैलकुलेट करके यहाँ पे बता दिया है। यहाँ पे चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस तरीके से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सारा कुछ आपके सामने ही है, शॉर्टकट में, शॉर्ट में ही ये सारा सॉल्व हो गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर और पूरा अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, समझाने में मुझे थोड़ा टाइम लगा है, बट आप जब करोगे तो आप आसानी से फटाफट कैलकुलेट करके बता सकते हो। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।